गुड गवर्नेंस के सीएम के मैंडेट पर सीएस निरंजन आर्य दिखाई दे रहे हैं। आज से 19 सितंबर तक 2 संभागों के दौरे पर वो रहेंगे। 17-18 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे के दरमियान बीकानेर, जोधपुर में वो तमाम बैठकें लेने वाले हैं। सीकर में औचक निरीक्षण का कार्यक्रम, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही बीकानेर सर्किट हाउस वो जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। आज से लेकर के 19 सितंबर तक वो अलग अलग हिस्सों का दौरा करने वाले हैं। कई बैठकें भी होंगी इस दरमियान। कामकाज किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का वादा है सरकार का और उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए सीएस निरंजन आर्य दिखाई दे रहे हैं। 17-18 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे के दरमियान बीकानेर, जोधपुर में वो कई बैठकें लेंगे। अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर तैयारी कर ली है सीएस के दौरे को लेकर। अब औचक निरीक्षण भी कई हिस्सों में जाकर के वो करेंगे। सीकर में औचक निरीक्षण कार्यक्रम है, बीकानेर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम का उनका कार्यक्रम है। उससे पहले ये जयपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ में बातचीत करते हुए सीएस दिखाई दे रहे हैं। अब उनका जब दौरा आगे बढ़ेगा, किन किन हिस्सों में वो जाते हैं, कहाँ पर बैठकें होती हैं, कहाँ पर मंथन किया जाता है, किन किन हालातों को परखा जाता है, अब जब औचक निरीक्षण करने के लिए पहुँचेंगे तब अधिकारियों को किस तरीके से निर्देशित करेंगे, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल ये अधिकारियों के साथ में चर्चा करते हुए जयपुर की तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। प्रमुख मुद्दा प्रशासन गांव के संग जो राज्य सरकार का एक अभिनव प्रयोग है, उसकी तैयारियां, उसको कैसे व्यवस्थित करना, उसमें अभी तक क्या काम हो गए हैं और एक चारों जिला जो है बीकानेर संभाग के चारों जिले हैं उनमें उसकी क्या तैयारियां हैं उसका रिव्यू करना और उसके साथ साथ सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स का क्रियान्वयन एवं एक सामान्य लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी लें। और निश्चित तौर पर सर जो फीडबैक मिलेगा उससे आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। नो डाउट फिर हम अन्य संभाग में भी देखेंगे तो किस तरह से ग्राउंड लेवल पे योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है ताकि अच्छी नीतियां बन सके और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरह से नीचे के लोगों तक पहुंचे, उसको सुनिश्चित करना ही इस विजिट का आप खुद उद्देश्य मंगलवार को वीसी ले रहे हैं, लेकिन अब खुद आप धरातल पे जा रहे हैं देखने स्थिति। प्रशासन गांव के संघ का जो अभियान है, ये सरकार चाहती है कि इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे और सक्षमता से पूरा करना है और इसीलिए ये हमारा दायित्व है कि इसकी प्रारंभिक तैयारियों को भी रिव्यू हमें करना चाहिए। लिहाजा हर जिले मुख्यालय पे नहीं तो लगभग संभाग मुख्यालय पे जाके इसको रिव्यू किया जाए। अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ में निश्चित रूप से। धन्यवाद। अब इसी पर मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। ऋतुराज, दौरे की शुरुआत हो रही है आज से, कहाँ पर हो जाने वाले हैं, क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम है 2 दिनों के दरमियान? देखिए, ये गोविंदगढ़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए आ गए हैं सीएस निरंजन आर्य। उन्होंने यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे फीडबैक लिया है और मुख्य तौर पर जो चिकित्सा उपकरण हैं उन पर जोर दिया है कि जो प्रॉपर जो मशीन है वो उसका इंतजाम होना चाहिए। और यह भी बताया है कि जो कोरोना जांच और अन्य जांचों के लिए जो अलग तरह की मशीन आती है उनका सबका इंतजाम यहाँ पर किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पे इलाज और तमाम व्यवस्थाएं की जाए, ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला परिषद सीओ जो यहाँ के हैं उनसे बात की है और जो कतार है वो मरीजों की वो भी देखी है और उनके बाद अब वो मरीजों के से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का इलाज यहाँ पर हो। और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत यहाँ पर इलाज किस तरह किया जा रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं और मरीजों से यह बता भी रहे हैं इस योजना के बारे में, मरीजों को जानकारी भी दे रहे हैं। जो मरीजों के परिजन हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं खुद जाकर। और ये सब पहली बार एक्चुअली देखने को मिला है कि कोई ये सरकार जो अधिकारी है वो इस तरह के दौरे कर रहा हो और खुद जाकर एक योजना के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहा हो और खुद इंटरेक्शन कर रहा हो, जो आम जनता की आवाज है उसको समझने की कोशिश कर रहा हो और आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा हो, यह यहाँ पर देखा जा रहा है। अच्छा, इसके बाद अब उनका क्या कार्यक्रम है? यहाँ से निकल गए हैं कि अभी भी यहीं पर मौजूद हैं सीएस? देखिए दीपा, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक और जगह
जाने का कार्यक्रम है। खास तौर पर जो खाद्य सुरक्षा योजना है उसके तहत किस तरह से राशन वितरण किया जाता है उसका जायजा लेंगे ये मौके पर जाकर, लेकिन वह औचक निरीक्षण रहेगा, इसलिए उसको गोपनीय रखा जा रहा है। और उसके बाद सीकर जाने का कार्यक्रम है। सीकर में भी एक ऐसे ही कार्यक्रम है। उसके बाद बीकानेर जाएंगे जहाँ पर बीकानेर में मीटिंग का कार्यक्रम है और संभाग स्तरीय मीटिंग लेंगे। तो यह पूरा कार्यक्रम है। जो फीडबैक यहाँ पर दिया है वहाँ मरीजों ने अलग अलग तरीके से बताया है कि किस तरह से बीमारियों का इलाज हो रहा है। अच्छा ऋतुराज, इसका मकसद सिर्फ यही है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की उनका ज़मीन पर क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा जो वाकई में ज़रूरतमंद है, ये मकसद सिर्फ यही है? और आने वाले 2 दिनों तक हम ऐसी तस्वीरें देखेंगे अलग अलग हिस्सों से? बिल्कुल। और 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन का पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें 2 संभाग कवर किए जा रहे हैं। बीकानेर संभाग कवर किया जा रहा है और जोधपुर संभाग इसमें कवर किया जा रहा है। तो जोधपुर जिला है, हम कहते हैं मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है फ्लैगशिप योजनाओं का या सरकारी योजनाओं का। ठीक है ऋतुराज, 4 दिनों का कार्यक्रम है, आज से शुरुआत हो गई है। 16, 17, 18, 19 अलग अलग हिस्सों में जाकर के औचक निरीक्षण करेंगे और योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।